हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम चैतन्य केडी और जो लोग पहली बार देख रहे हैं फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन बाय एवरी सीएस स्टूडेंट कि भाई व्हाट इज द सैलरी ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी। हम सीएस एग्जीक्यूटिव निकाल लेंगे, फिर सीएस प्रोफेशनल निकाल लेंगे, 21 महीने की ट्रेनिंग कर लेंगे भाई, पर उसके बाद सैलरी कितनी मिलने वाली है? व्हाट इज द एक्चुअल मार्केट सिनेरियो? सो यस, आई विल बी टेलिंग यू ऑल द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, ठीक है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं यार, स्टाइपेंड कितना मिलता है, ठीक है। 21 महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ती है सीएस में भाई, 2 साल ऑलमोस्ट तुम ट्रेनिंग कर रहे हो, तो यार उसमें स्टाइपेंड एवरेज कितना मिल जाता है तो उसके बारे में बता देता हूँ। अगर तुम पीसीएस फॉर्म से कर रहे हो या फिर कोई भी फॉर्म से रिलेटेड कर रहे हो, दैट इज प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के अंदर तुम ट्रेनिंग कर रहे हो, तो एवरेज यार 10 से 15 हज़ार के बीच में यूजुअली स्टाइपेंड रहता है, क्योंकि फॉर्म वाले ज़्यादा पे नहीं करते। बट येस, 10 to 15,000 एक डिसेंट अच्छी फॉर्म के में तुम्हें मिल जाएंगे, लाइक दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसी सिटीज़ में, ठीक है। बट इफ़ यू आर गोइंग फॉर एमएनसीज, लिस्टेड कंपनीज, बिग ब्रांड्स इन इंडिया, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया जहाँ पे मैं काम करता था, तो आई यूज टू अर्न अराउंड 20,000 इन फ्लिपकार्ट। बट यूजुअली बड़ी कंपनीज में 15,000 से 30,000 तक की रेंज में भी स्टाइपेंड मिलता है। लाइक टाटा वगैरह बहुत अच्छा पे करते हैं, रिलायंस इज पेइंग 25,000 इन मुंबई। सो अगर तुम अच्छी बड़ी कंपनीज में, इवन आरओसी मुंबई, पुणे वगैरह भी 18 to 19,000 के रेंज में पे कर देते हैं। सो इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी इन वर्किंग इन बिग ब्रांड्स, तुम्हारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाती है, तो यू विल बी एबल टू अर्न गुड मनी फॉर स्टाइपेंड ऑल्सो, ठीक है। बट एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं बिफोर हम सैलरी के पार्ट पे जाते हैं, दैट इज़ यार इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है सीएस करने में। पर्सनली मैंने सेल्फ स्टडी से क्लियर किया है सीएस। आई वॉज परस्यूइंग फुल टाइम लॉ, ठीक है, तो यार मेरे पास ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए मनी नहीं था सीएस के अंदर, तो आई डिड सेल्फ स्टडी ओनली। तो यार मेरे को अप्रॉक्स अगर आइडिया लगाए तो 30 से 40,000 के अंदर मेरा पूरा सीएस का कोर्स हो गया, इंक्लूडिंग सीएलडीपी वगैरह की ट्रेनिंग का फीस, अदर ट्रेनिंग्स के फीस, रजिस्ट्रेशन नोट्स वगैरह जो भी लिया मैंने, तो 30 to 40,000। बट इफ़ यू आर टेकिंग कोचिंग एंड स्टफ ऑल्सो, तो यार मैक्सिमम 1.5 से 2 लाख के बीच में तुम्हारा पूरा सीएस कोर्स कंप्लीट हो जाता है, राइट। तो वो रिकवर तो यार तुम अपने स्टाइपेंड से ही कर लोगे, ठीक है। वो सब तो तुम स्टाइपेंड से ही रिकवर कर लोगे अपनी 21 महीने की ट्रेनिंग में, अगर ढंग की जगह तुम लग गए, ठीक है। अब बात करते हैं सैलरी की। यार देखो, सैलरी पार्ट जो है ना सीएस का, बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। तुम जॉब कहाँ पे कर रहे हो, सीएस फॉर्म में कर रहे हो, अगेन किसी कंपनी में कर रहे हो, तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है, बैकग्राउंड क्या है, तुमने साथ में लॉ किया हुआ है नहीं किया हुआ है, ऑल दीज थिंग्स कंट्रीब्यूट टू द सैलरी। बट एक एवरेज अगर फिगर पकड़ा जाए तो यार 50,000 से, अगर डिसेंट तुमने पढ़ाई करी है, डिसेंट अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो 50,000 से तो स्टार्टिंग हो ही जाती है। 50,000 से नीचे तो मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगा ज्वाइन करना कहीं, बट यस 50,000 से तो स्टार्ट हो ही जाएगा। बट मैक्सिमम एज अ फ्रेशर यू कैन अर्न अराउंड 90,000 to 1 लाख एज वेल, ठीक है। तो ये तो हो गया सैलरी रेंज। प्लस तुम्हारा जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है ना भाई, तुम्हारा पैकेज भी बहुत अच्छा बढ़ता है, लाइक 1.5 लाख, 2 लाख टू 3-4 ईयर्स के एक्सपीरियंस में तुम पहुंच जाते हो। प्लस इंडिया के जो टॉप सीएस जो भी है बड़ी बड़ी कंपनीज के, दे आर अर्निंग इन क्रोर्स एज वेल। सो इफ़ यू एम हाई, इफ़ यू हैव दैट कैलिबर, इफ़ यू वांट टू गेट इन टू द बिग लीग, यू कैन डेफिनेटली टारगेट बिग सैलरी, बिग मनी। बट अगेन उसके लिए हार्डवर्क है, ठीक है। प्लस यार मैं एक चीज़ सजेस्ट करूंगा, इन डिस्पाइट बीइंग इन द फील्ड एंड स्टफ, जो भी मैंने देखा है अभी तक, जो भी मैंने समझा है, आई वुड सजेस्ट यार लॉ भी कर लो। इट्स नॉट मैंडेटरी, बट मैं मेरे पर्सनल एडवाइस की तरह कहना चाहता हूँ कि यार सीएस के साथ लॉ भी कर लो। इट विल कंट्रीब्यूट सम वे और द अदर। जो लोग कर सकते हैं, जिनके पास अपॉर्चुनिटी है, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, इफ़ यू हैव द टाइम, तुमने बीकॉम कर लिया है, साथ में सीएस कर रहे हो, दैट्स इट, तो यार बीकॉम हो ही चुका है, 3 साल का एलएलबी के लिए भी एनरोल कर लो एंड स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स इट एज वेल। क्योंकि यार देखो, कहीं ना कहीं तुम्हें एक एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ खाली सीएस के बेसिस पे तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, जॉब अच्छी मिल जाएगी। बट अगर मान लो तुम्हारा मन करता है हमें किसी और फील्ड में जाना है, कुछ और एक्सप्लोर करना है, आईबीसी में थोड़ा और एक्सट्रीम लेवल पे घुसना है, किसी और लॉ में मेरे को कुछ और लॉ फर्म ज्वाइन करनी है, कहीं और मेरे को एक्सप्लोर करना है, तो तुम्हें जो लॉ की डिग्री है तुम्हें बहुत काम आएगी। तो मेक श्योर अगर तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है तो सीएस के साथ एलएलबी भी करने का ट्राई करना। एंड
पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यार मैंने भी CS स्टार्ट कर दिया था, LLB भी स्टार्ट कर दिया था। तो जब मेरा CS कंप्लीट हुआ, लॉ भी कंप्लीट हो गया, व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ CS स्टाफ, तो मुझे थोड़ा और कॉर्पोरेट लॉ में एक्सप्लोर करना था। तो बेसिकली मेरे पास लॉ की डिग्री थी, उसी वजह से मैं एक लॉ फर्म में शिफ्ट मार पाया, ठीक है। मैं एक अच्छी जॉब ढूंढ पाया, मेरे को जो फील्ड चाहिए था, मेरे को प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल में जाना था, उसको एक्सप्लोर करना था, कॉर्पोरेट लॉ को एक्सप्लोर करना था, एडवाइजरी कंसल्टेंसी में एक्सप्लोर करना था। तो वो अपॉर्चुनिटी मेरे को लॉ की वजह से मिली। बट यस, CS की वजह से मेरे को पुश मिला, मेरा जो कंपनी लॉ था वो मेरा बहुत स्ट्रांग हो गया था CS की वजह से। क्योंकि देखो यार, लॉ में तो तुम बहुत सारे तरीके के लॉ, क्रिमिनल से लेके IPC वगैरह, एवरीथिंग यू आर रीडिंग, राइट। बट CS में क्या रहता है, तुम्हारा सिर्फ कॉर्पोरेट लॉ जैसे कंपनी लॉ, सेबी से रिलेटेड रेगुलेशंस, तुम उस सब पे फोकस करते हो। तो दैट विल हेल्प यू गेट अ गुड जॉब, ठीक है। आई होप आई क्लियर्ड सैलरी रिलेटेड पार्ट के। यार सैलरी से ना, तुम देखो एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, सैलरी वगैरह जो है मार्केट में बहुत फ्लक्चुएशंस, तुम्हें बहुत कुछ कम वाली भी सैलरी मिलेगी लिंक्डइन पे, कोई बहुत ज़्यादा वाली भी मिलेगी। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कैलिबर एट द एंड ऑफ द डे। एक एवरेज रेंज तो मैंने बता ही दिया है, बट अगर तुम्हारा कैलिबर अच्छा होना तो तुम हमेशा टॉप लेवल, जो मैंने लिमिट बताई, मैक्सिमम लिमिट बताई, तुम वहाँ पे ही अपनी सैलरी ले सकते हो एज अ CS, एज अ लॉयर, एज अ कॉर्पोरेट लॉयर, लीगल एंड सेक्रेटेरियल रोल में, ठीक है। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो, तुम्हें कुछ भी डाउट है सैलरी से रिलेटेड, तुम्हें CS से लॉ में शिफ्ट मारना है, लीगल से CS में शिफ्ट मारना है, यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस इन योर माइंड, तुम्हें कोई टॉपिक पे कंटेंट चाहिए, वीडियो चाहिए, कुछ डाउट है, यू वांट टू ऑप्ट फॉर माय मेंटोरशिप, यू कैन गो हेड विद दैट एंड वी कैन हैव अ one-on-one conversation as well. So stay tuned on the channel. मैं और भी बहुत सारी अच्छी रिलेटेड वीडियोस बनाने वाला हूँ, बहुत अच्छा कंटेंट लाने वाला हूँ। तो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स टू। टेक केयर, बाय बाय।